जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी का यदि हाथ या कृपा आपके ऊपर हो तो कोई संकट तो क्या, स्वयं काल भी आपको कष्ट देने से घबराने लगता है। यानी कि यदि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो कोई भी परेशानी तो क्या, बड़ी से बड़ी मुश्किल या संकट आपको छू भी नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप अपने प्रिय सनातन धर्म से संबंधित नए आने वाले हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा का तो क्या ही कहना। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जिनके ऊपर होती है उनसे बड़े बड़े संकट और दुश्मन भी कांपने लगते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी बड़े ही दयालु हैं। हनुमान जी के बारे में यह सत्य सर्वविदित और सुविख्यात है कि हनुमान जी अपने भक्त की छोटी सी पूजा पाठ या सेवा मात्र से ही बहुत जल्दी अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर परेशानी का नाश कर देते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का विशेष रूप से वर्णन है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना बहुत ही शुभ फलदायी है और बहुत ही जल्दी असर दिखाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई हनुमान जी की पूजा अवश्य ही फलदायी है। इसलिए शास्त्रों में भी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लाख कोशिशों के बाद भी हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। लोगों के हिसाब से ये सब किस्मत का खेल होता है कि जब किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसे कम मेहनत में ही सब कुछ बड़ी ही आसानी से हासिल हो जाता है, और जब किस्मत खराब हो तो लाख कोशिशों के बाद भी इंसान को कुछ हासिल नहीं होता और वो समय और मौका दोनों बर्बाद होने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और फिर हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। कई तरीके की परेशानी इंसान को हो सकती है। बार बार अपने कड़े और पूरी ताकत के साथ किए गए प्रयास के बावजूद भी सरकारी नौकरी ना लगना, दुकान या व्यवसाय में हानि होते चले जाना, प्रेम विवाह में रोक टोक या अड़चने आ जाना आदि, ये सब किस्मत का लेखा जोखा माना जाता है। और यही काम आते हैं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए शास्त्र, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने ही वर्षों की घोर तपस्या और अनुभव के बाद में इन शास्त्रों को लिखा है। हमारे सनातन धर्म के इन्हीं शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र बताए गए हैं जिनका विधिवत जाप करने से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जाप करने से आप बिना मेहनत किए ही सब कुछ हासिल कर लेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस मंत्र जाप के साथ साथ आप जिस चीज़ की भी इच्छा रखते हैं और उसे हासिल करने के लिए आपकी लगन का होना बहुत आवश्यक है। आपके किए जा रहे प्रयास में यदि कोई भी अड़चन आएगी तो वह अड़चन मंत्र के जाप की वजह से बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी और आपको सफल होने से या आपकी मनोकामना को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह शास्त्रोक्त मंत्र इसी तरह से काम करते हैं कि आपके प्रयासों के बावजूद यदि कोई बाधा आ रही हो तो वह बाधा नहीं आएगी और आप अपने किए जा रहे प्रयास में सफल होंगे। फिर चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्रेम विवाह, चाहे दुकान हो या कोई और अन्य व्यवसाय। चलिए जानते हैं इस मंत्र के बारे में। लेकिन इस मंत्र को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र को बताने के बाद मैं जो इसके लिए जाप की विधि बताई जाएगी, कृपया उसका विधिवत पालन करें, जिससे कि आप सफलतापूर्वक इस मंत्र का जाप करके अपने मनोवांछित कार्य में सफल हो सकें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हरे सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मैं एक बार फिर से ये मंत्र आपके लिए दोहराता हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हरे सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। आपको बता दें कि इस मंत्र जाप के लिए इसकी उचित विधि का पालन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके और आप अपना मनोवांछित प्रतिफल प्राप्त कर सकें। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी अनुष्ठान में उसकी पूजा विधि का सही से पालन होना अनिवार्य है। बिना विधि के की गई पूजा अर्चना अपना पूर्ण फल नहीं दिखाती है। इस मंत्र जाप को आरंभ करने के लिए हनुमान पूजा का सबसे उत्तम दिन मंगलवार चुन सकते हैं। अति गंभीर परिस्थितियों में ये कोई भी दिन हो सकता है।
इसके बाद इसे आप प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। आप मंगलवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद अपने घर में या पूजा स्थल में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। फिर लाल आसन पर बैठकर हनुमान जी की विधिवत रोली, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी को अपनी इच्छा, मनोकामना या परेशानी बताएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें। फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जो मंत्र आपको अभी वीडियो में बताया गया है, आपको इसी मंत्र का जाप करना है तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और हनुमान जी भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपको प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपको 24 घंटे में ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है और आपके सभी अटके हुए काम धीमे धीमे बनने लगेंगे। आप अपने हर कार्य में बड़ी ही आसानी से सफलता प्राप्त करने लगेंगे। दोस्तों, आपको फिर एक बार बता दें कि ये मंत्र हनुमान जी का अचूक और महाशक्तिशाली मंत्र है। आप सभी हनुमत भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए सनातन धर्म से संबंधित ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।